जी, आज हमारा टॉपिक होगा फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, आज हम फंक्शंस को पढ़ेंगे और साथ ही कैलकुलेटर बनाएंगे सही तरीके से। अभी तो हम लोगों ने जस्ट बना लिया था, एडिशन मल्टीप्लाई और ये करवाया था। अब जिस तरह होता है कैलकुलेटर HTML और CSS को यूज़ करते हुए, ठीक है, एक कैलकुलेटर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें फंक्शंस पढ़ना है। चलिए देखते हैं फंक्शंस कहाँ तक हम पढ़ पाते हैं। अच्छा, कोई बताएगा कि फंक्शंस क्या है, फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं? फंक्शन की पहचान क्या है? क्या किसी को पता है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है। फंक्शन है क्या चीज़? सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट है ही फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये सबसे मेन टॉपिक है। जावास्क्रिप्ट कह लें या टाइपस्क्रिप्ट में भी सबसे मेन टॉपिक आपका फंक्शन ही है, क्योंकि असल काम आपका फंक्शन प्रोग्रामिंग ही है। तो जब फंक्शनल नाम ही है उसका जावास्क्रिप्ट का, तो फिर फंक्शन तो है ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम फंक्शन बनाते हैं किसी चीज़ को हम बार बार रिकॉल करवा सकें। ठीक है, लेट सपोज कि HTML में मैंने कोई एक नाम कनेक्ट किया है, अब मैं इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर ईज़िली उसी नाम को 10 दफ़ा करवा सकती हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैंने एक फ़ंक्शन दिया, फ़ंक्शन इस तरह कुछ लिखते हैं कि फ़ंक्शन मैंने दिया, साथ ही यहाँ पे फ़ंक्शन का कुछ नाम लिख देंगे। ठीक है, ये फ़ंक्शन तो आपका चलो फार्मूला का फ़ंक्शन लग गया। अब फंक्शन का कोई नाम, लेट सपोज कि मैंने ABC नाम दे दिया है। अब AB के साथ AC के साथ, इस नाम के साथ एक पैरेंथेसिस, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट कह सकते हैं। ठीक है, हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे आके हमने क्या कर देना है, कर्ली ब्रैकेट ऑन करके आपने या तो अलर्ट चला दें आप, या तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट चला दें या कंसोल चला दें। ये है आपका सिंटैक्स के फंक्शन लिखते कैसे हैं। ठीक है, लेट सपोज इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि आपके पास एक चीनी का डब्बा है। ठीक है, आपके पास एक चीनी का डब्बा है। आपने फर्स्ट लाइन में आपने क्या किया कि चीनी का डब्बा आपने ओपन किया है। चीनी का डब्बा आपने ओपन किया, अब आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आप चीनी भरेंगी। अच्छा, अभी हम लोगों ने चीनी का ढक्कन जो है वो बंद किया नहीं है, करेंगे कब? आखिरी में। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझें कि एक फ़ंक्शन बनाया हमने, फ़ंक्शन का हम लोगों ने नाम दे दिया। ठीक है, नाम दिया मैंने ABC, और मैंने पैरेंथेसिस यूज़ किया क्योंकि फ़ंक्शन की पहचान यही है। जिस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़े थे, तो ऑब्जेक्ट की पहचान थी कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और इज इक्वल टू के बाद, और एरे की पहचान थी स्क्वायर ब्रैकेट, और फंक्शन की पहचान है स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम इसमें पैरेंथेसिस कहते हैं कि फ़ंक्शन जब भी हम यूज़ करेंगे तो लाजमी पैरेंथेसिस को यूज़ करना है। अब यहाँ पर चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर मैं करवा दूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, आपके ख्याल से क्या आना चाहिए? अगर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, तो क्या आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे ब्राउज़र पे ओपन होगा?
किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। हाँ या ना में तो जवाब दें। नहीं होगा शायद मैम। नहीं होगा। चलें देखते हैं पहले होता है कि नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। चलें इसका रिज़ल्ट देखते हैं, रिज़ल्ट आया या नहीं आया। इसका रिज़ल्ट तो कुछ भी नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जार ओपन किया, उसमें चीनी डाल दिया, लेकिन जार का ढक्कन हमने बंद नहीं किया। नहीं किया। ठीक है, अब जार का ढक्कन बंद करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हाँ ये चीनी का डब्बा है, चीनी है इसमें। खुला छोड़ देंगे तो बच्चे गिरा देंगे, फ़ायदा क्या फिर। अब हम किसको करते हैं, जार को बंद। अच्छा, जार किस चीज़ का है? ABC का। चले ABC नहीं, चीनी का। मैं यहाँ पे शुगर ही लिख देती एबीसी हूँ। का। ठीक है, अब यहाँ पर शुगर का जार को ही लॉक करना है, तो मैं कुछ इस तरह करके, ये हो गया आपका लॉक, बंद हो गया। अब ज़रा रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या वाकई चीनी है इसके अंदर। मैं देखो आ गया। मैं इसके अंदर लिखने वाली यस हूँ मैम। शुगर 3 kg। कुछ ये लिखने वाली थी, वो ऑन हो गया आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे। शुगर आ गया, आर गायब। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस लाइन में चीनी का ढक्कन मैंने ओपन किया। अब शुगर लिखना ज़रूरी है या नहीं है? चलिए, अगर मैं इसको नहीं लिखती, अब क्या ये चल जाएगा? वो तो पहले ही एरर नहीं दे रहा है, चलेगा आई थिंक। पहले ही एरर दे रहा है। एरर शो कर रहा है। जब एरर शो कर रहा है तो चलेगा ही। अच्छा, एक काम करते हैं, क्या ये अब चल जाएगा? चलेगा अब आई थिंक। क्योंकि एरर नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने स्टार्ट से ही ब्रैकेट कंसीडर कर दिया और एंड में क्लोज कर दिया। तो ये आपका एक फंक्शन कहलाता है, फंक्शन के दूसरे टाइप्स वगैरह। ठीक है, लेकिन ये वाला इसका जिसका कोई नाम ना हो वो नहीं चलता। अब यहाँ पर अगर मैं सॉल्ट दे देती हूँ, सॉल्ट शुगर ही देती हूँ। ठीक है, शुगर दिया और मैंने यहाँ पर भी शुगर दे दिया। अब क्या हुआ कि अब ये चल जाएगा ईज़िली, क्योंकि मैंने चीनी का लेबल दे दिया है कि ये चीनी है। अब अगर मैं लेबल ही ना दूँ तो बाज़ औक़ात जो कुकिंग नहीं करते हैं वो तो गलती करेंगे ना खाना बनाते वक्त, चीनी के बजाय नमक, नमक के बजाय चीनी। वो तो जो कुकिंग करती हैं उनको पता है, वो सूंघ के चख के देख लेंगी। लेकिन जो न्यू है वो आते साथ ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा अगर लेबल नहीं लगा होगा कि शुगर का है या सॉल्ट का है। इसी तरह चलो ये तो बहुत बेसिक है कि चख लिया, कर लिया। अगर पीसी मिर्च या कुछ चीज़ उस जैसा कुछ हो तो समझ में नहीं आएगा, उसको चख भी नहीं सकते भाई। ठीक है, अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता कलौंजी, तो हर के लिए हम लोग लेबल लगा देते हैं। हम लोगों को तो पता है, जिसको नहीं पता उन लोगों के लिए पहचान लगानी पड़ती है। चलें लेट सपोज अपने अपने हस्बैंड को खड़ा कर देते हैं, उनको तो वाकई कुछ नहीं पता कि किचन में क्या कौन कौन सा सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हार्ड नाम बता दें तो नहीं समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम मिस, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फंक्शंस का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। मिस ये क्लास कब से स्टार्ट हो गया? अभी स्टार्ट हुई है? हो रहा है तकरीबन 7-8 मिनट, 10 बजे से पहले स्टार्ट हो गई थी। ऐसा ही है ना, 10 बजने वाला था यस तो मिस। क्लास स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर दोबारा बताती चलूँ, फंक्शन मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने शुगर का ढक्कन जो वो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर शुगर ले लिया 3 kg।
ठीक है, सेकंड लाइन में शुगर लिया 3 kg, और थर्ड लाइन में फोर्थ लाइन में हमने क्या किया, शुगर का जो जार है वो लॉक कर दिया। अब आपका रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। अदरवाइज़ जब तक आप जार को लॉक नहीं करेंगे तब तक आपका रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। चलो, अब अगर मैं एक काम करती हूँ, मैं दोबारा से शुगर लिखती हूँ, अब क्या रिज़ल्ट आएगा, और फिर दोबारा शुगर लिखती हूँ, अब क्या रिज़ल्ट आ सकता है? 3 बार 3 बार। 3 बार शुगर आ सकता है शायद। सही है, 3 बार शुगर आ गया। मैंने 3 बार इसको पुकार लिया, या 3 बार आप जार तो लॉक नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 ये कंसीडर कर सकते हैं कि 3 जार ले लिया हमने और 3 जार को लॉक कर दिया। बेसिकली यहाँ तो नहीं लिया, यहाँ पे तो एक ही को लिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने 3 खाने ज़रूर बना दिए। ठीक है, एक बड़ी बरनी के अंदर हम लोगों ने 3 खाने शुगर के ज़रूर बना दिए, तो वो तीनों अलग अलग शो होगा, एक में 3, एक में 3, एक में 3 kg। अब जितनी मरतबा हम इसको लिखते जाएंगे, कॉल करवाते जाएंगे, तब तक वो शो करता जाएगा रिजल्ट। क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब क्या इसमें हम फॉर का लूप चला सकते हैं? अगर मैं फॉर का लूप चलाना चाहूँ, चलें उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बजाय मैंने यहाँ पे कर दिया रिटर्न, ठीक है, रिटर्न किया मैंने, और यहाँ पर मैं कर देती हूँ। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। रिटर्न जब कर ही रहे हैं तो ये जो पैरामीटर है, सॉरी पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे हम उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मतलब पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम कोई चीज़ लिखेंगे तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर लिखने वाली चीज़ को पैरामीटर। अब यहाँ पर मैंने दे दिया कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर शुगर से हटा के फ़िलहाल हम इसको कर देते हैं सम करना है। मैं सम करूँगी ए और बी को। ठीक है, मैं सम कर रही हूँ ए और बी को। अब अगर रिटर्न में मैं यहाँ करवा दूँ, अच्छा रिटर्न में मैं कोई नंबर नहीं दे रही। रिटर्न में मैं ये कह रही हूँ कि इन दोनों का अभी मैंने जो फर्स्ट लाइन जो दी है उसमें मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसा कुछ भी निशान नहीं दिया कि कर क्या रहे हैं। ये रिटर्न में हम करवाएंगे कि ए जो है ना वो प्लस हो रहा है बी के साथ। पता तो चले ये हो क्या रहा है। सम लिखने से नहीं होगा, वो तो नाम है, कुछ भी आप दे दें, लेकिन हो क्या रहा है बेसिकली वो हम रिटर्न में बताएंगे कि ये हो रहा है ए प्लस बी, ये हो रहा है ए प्लस बी। अब क्या करना है मुझे? अब क्या मैं सम को लॉक करूँगी? सम को लॉक करूँ? यस मिस कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न में ये होता है कि फिर हम उसको कर्ली ब्रेसेस के बाहर भी हम इसको कॉल करा सकते हैं। चलो देखते हैं। मतलब जब हम इस तरह कर लें। नो मिस, हमें उसमें ये तो बताना पड़ेगा ना कंसोल डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर प्रिंट कैसे होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन अभी चलो ये करके देखते हैं, ज़रा रिज़ल्ट समझ में तो आए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब जब मैं ऊपर पैरामीटर पास करूँगी तो लाजमी है कि आपने पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट भी देना है। आर्ग्यूमेंट मतलब आपने एक बात रखी कि ये फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है, या किचन में ये चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने देना है कि हाँ कौन से शेफ़ में है, कहाँ पर है, सब कुछ वाज़ा बताना है। एक नए कुकिंग जो शेफ़ कह लें आप, या कुछ भी कुकिंग करने आया है, उसको आपने बताना है कि यहाँ पर आपको ये बात बतानी है कि आपने ये बनाना है। ठीक है, आपने बिरयानी बनानी है। ठीक है, आपने बिरयानी बनानी है, यहाँ पर मैंने बता दिया आपने बिरयानी बनानी है। यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये तमाम चीज़ें डलेंगी। ठीक है, और फोर्थ लाइन में मैंने बताया कि ये चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, ये
तीनों चीज़ जब तक बताएंगे नहीं तो वो न्यू बंदा समझ नहीं आएगा उसको। फर्स्ट लाइन में आपको बताना है कि बनाना क्या है, सेकेंड लाइन में आपको बताना है कि ये सब चीज़ लगेंगी, बिरयानी बनाना है तो ये तमाम चीज़ें लगेंगी, और फोर्थ लाइन में आपको बताना है कि ये चीज़ें रखी हुई कहाँ हैं, कुछ मसाले हैं, या अगर बिरयानी में गोश्त ले लें आप, चावल ले लें, तो ये कहाँ रखे हुए सब आपको यहाँ बताना है। ठीक है, अब मैंने ऊपर जो दिया है AB, ठीक है, नीचे हम लोगों ने ऐड करवा दिया कि ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, ये नंबर तो हमने बताया नहीं है, तो वो नंबर यहाँ पर हम लिख देंगे। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर दे दिया 5,6, क्योंकि 2 चीज़ें तो नीचे भी 2 चीज़ जाएगा। ठीक है, ऊपर 2 पैरामीटर पास हुआ है तो नीचे भी 2 आर्गूमेंट जाएगा, अगर ऊपर 1 होता तो नीचे भी 1 कर देते हैं। चलें अभी रिज़ल्ट देखते हैं, रिज़ल्ट आ क्या रहा है, क्या ये ऐड हो रहा है या नहीं। यहाँ तो कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न हो तो रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। नज़र 3 चीज़ों से आता है, नज़र 3 चीज़ों से आता है। आपके ब्राउज़र पे अगर देखना है तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाना होता है, अगर आपको पॉपअप में देखना है तो आपको अलर्ट चलाना होता है, लेकिन अगर आपको किसमें कमांड में देखना होता है तो आपने कंसोल करवाना होता है। तो हमने तो ये काम किया ही नहीं है, हमने ये काम तो कर लिया, इन्वोक कर दिया, जार लॉक कर दिया, लेकिन हम लोगों ने रिजल्ट, क्योंकि इससे पहले जब हम कर रहे थे तो डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न की जगह पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे, वो हो जा रहा था। लेकिन जब रिटर्न करवा रहे हैं तो रिटर्न कभी भी रिजल्ट उस वक्त तक नहीं देगा जब तक आप कंसोल या डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट ना चलाओ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं नीचे। अब एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देती हूँ, और इसको कुछ इस तरह से कर दूँ, कर सकते हैं। यस मैम, हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इसको कैद कर दिया। अब इसका रिजल्ट आ गया 11। 5 + 6 11। ठीक है, अगर मैं अलर्ट पे चलाती तो अलर्ट पे भी आपको नज़र आ जाता, पॉपअप के थ्रू। कंसोल करवाती, कंसोल पे भी आपको नज़र आ जाता। ठीक है, तो इससे ये बात साबित हुई कि जब आपने रिटर्न करवाना है, रिटर्न में मतलब आपको चीज़ें बतानी है, ऐड करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 और 6 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? यस मिस, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 30। ठीक है, हो गया। तो इसी तरह रिटर्न आपका काम करवा रहा होता है कि करना है क्या, तो जो पैरामीटर ऊपर दिया हुआ है उसका करना क्या है। जो आपने चावल और दाल बता दिया, उसका करना क्या है, खिचड़ी बनानी है या बिरयानी बनानी है। ठीक है, तो हमने नीचे बता दिया कि नीचे बिरयानी ही बनेगी, यही चीज़ होगी। क्लियर है ये? यस मिस, क्लियर है। ठीक है, अब अगर मैं एक काम करती हूँ, मैंने ऊपर बता दिया इस पैरामीटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कि ये जो है ना, कितना किलो यूज़ करना है आपने, और जो बी है ना, आपने 5 किलो यूज़ करना है। ठीक है, अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, नीचे ऑलरेडी बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि 5 किलो यूज़ करना है ए को, और बी को 6 किलो यूज़ करना है। और ऊपर दोबारा उसने कह दिया है पैरामीटर में कि ए जो है ना वो 1 किलो है, बी जो है ना 5 किलो है। अब रिज़ल्ट क्या आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, क्या इसका रिज़ल्ट 5 आएगा या इसका रिज़ल्ट 30 आएगा? मिस 30 आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब होता है, जब हम नीचे उसको देंगे नहीं, मेंशन नहीं करेंगे, तब बाय डिफॉल्ट यूज होगा ना। एग्जैक्टली। अभी क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पास नीचे मौजूद है जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट, हमेशा जो आखिर में यूज़ होता है उसको देखता है। ठीक है, अब आखिर में यूज़ नहीं हुआ हुआ हो तो फिर वो ऊपर जाता है, अच्छा कि ऊपर कुछ पड़ा हुआ तो नहीं, ऊपर क्या कहा गया था। ठीक है, अब जैसे न्यू जो लड़के जो हैं वो बाज़ार जाते हैं मार्केट से ये लाने के लिए, तो अम्मा लोगों ने लिख के दिया होता है कि धनिया इतना, पुदीना इतना, ये।
ठीक है, यहाँ पर वो ले आते हैं, लेकिन अगर कोई पर्ची गुम हो जाए तो क्या करते हैं? या तो वो सॉरी, पर्ची गुम नहीं, मतलब क्या कहेंगे कि पर्ची में देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ सही है, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन अगर पर्ची गुम हो जाए तो वो अपनी मर्ज़ी से ले आते हैं। कुछ समझ आया? कि अगर आपके पास नीचे गिवन हो आर्ग्यूमेंट में कि ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, अगर ये है तो आपका जो नीचे वाला ही चलेगा। लेकिन अगर नीचे वाला गिवन नहीं है तो जो ऊपर पड़ा हुआ है ना बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपका चलेगा। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ। अब क्या है, अब मेरे पास कौन सी वैल्यू नीचे? एक ही है। सिर्फ एक वैल्यू है, वो भी ए की, मतलब बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो बी की वैल्यू कहाँ से उठाएगा? ऊपर से 5 लेगा तो ऊपर से 25 आएगा। ठीक है, ऊपर से बी की वैल्यू 5 ले लेगा और नीचे भी 5, ऑलरेडी ए की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25। ठीक है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे नीचे कुछ भी ना हो फिर? तो ऊपर से दोनों वैल्यू लेगा 1 और 5, ठीक है, और तो दोनों 5 बचे। आएगा। 5 1 जा 5। ठीक है, नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं होगी तो वो ऊपर की वैल्यू ले लेगा, 5 1 जा 5 कर देगा। यहाँ तक क्लियर? यस मिस। मुझे लग रहा है सिर्फ एक को ही समझ में आ रहा है, बाकी किसी को समझ में नो नहीं मिस आ क्लियर। रहा। ठीक है। अच्छा, रिस्पांस नहीं आता ना तो लगता है कि शायद बाकी सबको समझ नहीं आ रहा। नेट प्रॉब्लम है मैम, आवाज ही नहीं जाती, कभी जा रही है कभी नहीं जा रही। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक के साथ नेट प्रॉब्लम है, बाकी सब सो रहे हैं। रिस्पांस देंगे तो फिर मज़ा आएगा, पढ़ाने में भी पढ़ने मिस में भी। टोटल मिस 4 स्टूडेंट है ना? हाँ, शायद आज 4 होंगे। कहाँ जी गया? यस मिस, और एक 5 आप हैं। हाँ, एक 5 मैं हूँ, टोटल आज 4 ही स्टूडेंट्स हैं। आज सब सैटरडे वो टिक्का कबाब लगा रहे लग रहा है। चलें। अच्छा, यहाँ पर मैंने दे दिया सी की वैल्यू, दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन नीचे तो यस हमने मिस दे देखी नहीं। और यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरह कर दूँ 1 2 3, चल जाएगा? मिस तो वहां पे भी तो देना पड़ेगा ना, जहाँ हमने a मल्टीप्लाई बी करा है, तो c क्या हो रहा है वो एग्जैक्टली तो हमें बताना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली यही काम करना है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया, ऊपर बता दिया कि 3 चीज़ें बनानी हैं, तो यहाँ भी तो 3 चीज़ को ही काम करना होगा ना। अब अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करवा देती हूँ सी को, तब जाके आप ये देखो, ये हल्के कलर से डार्क कलर हो गया, जो ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट सी पड़ा हुआ था। अभी मैं इसको मिटाती हूँ, तो ये देखिए उसका कलर डिसबैलेंस हो गया। लेकिन अगर मैं सी लगा देती हूँ तो देखिए आप अब कंफर्म हो गया कि हाँ अब सही है। ठीक है, और नीचे हमारे पास उसमें पड़ा हुआ है आर्ग्यूमेंट में, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3 2 6 6 1 6। जी ठीक है। अब अगर मैं 6 की वैल्यू, अगर यहाँ पर सी की वैल्यू अगर मैं ना दूँ फिर चलेगा? तो देनी पड़ेगी, अगर हम नहीं देंगे तो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिया मैंने, फिर क्या चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? 2 1 मिस जा 2। चलना तो नहीं चाहिए, चलेगा तो नहीं, क्योंकि क्योंकि आपने यहाँ पे इक्वेशन तो दे दी ना, तो हमें वैल्यू भी देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, और ऊपर या बाय बाय डिफ़ॉल्ट, और डिफॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट भी नहीं पड़ा हुआ। यस मिस। ठीक है, तो नॉट अ नंबर आ जाएगा कि आपने कोई नंबर ही डिफाइन नहीं किया, भले वो एक का ही क्यों ना हो। सही। ठीक है। अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू पड़ी भी होगी 6, तो अब वो काउंट कर लेगा 2 2 6 12। 12 आ जाए।
ठीक है, लेकिन अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो कह देगा नॉट अ नंबर, ये नंबर कंसीडर ही नहीं कर रहा। जाओ, ठीक है। अच्छा जी, जी अब क्या ये हम प्रॉम्प्ट के थ्रू कर सकते हैं ये काम? क्वेश्चन को लेट सपोज कि मैं यहाँ पर दे देती हूँ, ये वैल्यू मैंने दे दी, रिटर्न भी मैंने करवा दिया, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको अगर मैं लेट कर दूँ एस बराबर है प्रॉम्प्ट के, अच्छा मैं चाह रही हूँ कि प्रॉम्प्ट के थ्रू नंबर खुले, देखते हैं करके होता है कि नहीं होता है। एंटर वैल्यू 1, क्योंकि 3 है तो 3 दफ़ा क्या करके देखते हैं। एस टी एंटर वैल्यू 2, एंटर वैल्यू 3। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है इसका। कुछ आया पॉपअप। वैल्यू 1 में अगर मैं दे दूँ 2, वैल्यू 2 में भी 2 दे दूँ, वैल्यू 3 में भी 2 कर दूँ, तो क्या वो ऐड हो जाएगा? मैंने वैल्यू ठीक दी थी, चलो दोबारा देखते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 9 क्यों हो रहा है? अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे सम के अंदर मैं दे देती हूँ 2 सॉरी टी, सॉरी पहले एस था ना, एस टी यू। अब देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट वो हो रहा है जो मैं चाह रही हूँ। यहाँ पर मैं दे दी 2 प्लस 2 प्लस 2। अच्छा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? यहाँ पे प्लस लगाएं, क्योंकि हमने न्यूमेरिक पे काम करना है तो मैंने प्लस लगा दिया। अब देखते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 हो गया। यस मिस। समझ आया? मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू ऐसा चाह रही थी कि मैं प्रॉम्प्ट में जो भी नंबर डालूँ ना वो हो जाए, मुझे आर्गुमेंट देना ना पड़े बार बार। अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ 45 प्लस 89 प्लस 100, ठीक है, वो ऐड हो जा रहा है ऑटोमेटिकली जितना भी नंबर हम प्रॉम्प्ट में करवाना चाहें। तो एक कैलकुलेटर के हिसाब के बन गया, ठीक है। प्रॉम्प्ट बना लिया हम लोगों ने, प्रॉम्प्ट अलर्ट बना लिया। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, HTML CSS तो पढ़ा हुआ है ना? यस मिस पढ़ा भाई। यस मिस पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम ज़रा आते हैं अपने HTML पे। अब हम बॉडी में आएंगे और बॉडी में अगर एक पैराग्राफ बनाते हैं, किस तरह बनाते थे? कुछ इस तरह। यस पी मिस। का टैग। ठीक है, और अगर मैं इसकी साथ साथ आईडी भी दे दूँ,
ताकि बाद में मसला ना हो। ABC कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे देती हूँ लॉरेन, एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अब मैं आती हूँ फंक्शन में, या एक और काम करती हूँ। यहाँ पर मैं देती हूँ एक बटन। बटन लगाना सीखा था ना? जी यस मैम। ठीक है, क्लिक मी। ठीक है, अब इसका पहले रिज़ल्ट देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट आ क्या रहा है। अच्छा, ये तो मैं इसको पहले हटा देती हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह आ रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो आपका अलर्ट चल जाए या फिर हेलो वर्ल्ड के नाम से चल जाए। मैं किसको क्लिक करूँ? मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ और मेरा काम कर जाए ये बटन। अभी तो काम नहीं कर रहा ना। ये काम कैसे करेगा? ये काम करेगा फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अच्छा, एक काम करते हैं कि बटन का कोई नाम रख लें, क्योंकि फंक्शन में तो हम नाम से कॉल करवाते हैं। तो क्या ही अच्छा है कि हम यहाँ पर नाम इसका पहले रख लेते हैं और फिर इसी नाम से हम फंक्शन में पुकार लेंगे। ठीक है, जब भी बटन का कोई नाम रखते हैं हम, उससे पहले हम ऑन क्लिक लगाते हैं। बटन को हम क्लिक करते हैं ना, फिक्स है, बटन के लिए हम क्लिक यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बटन में हम ऑन क्लिक यूज़ करेंगे और साथ ही इसका नाम दे देंगे ABC और ये मार्क पैरेंथेसिस का। इससे ये समझ में आता है कि हम इसको फंक्शन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हमने ऑन क्लिक दिया, साथ ही इज इक्वल टू करके ABC दिया और पैरेंथेसिस ओपन कर लिया। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अब हम इसको फंक्शन में पुकारेंगे। चलिए अब इसको फंक्शन में पुकारते हैं। फंक्शन बनाया मैंने। अब क्या ABC को इस तरह मैं कॉल करवा सकती हूँ? किसको पुकार रही है? क्या कह रही है? क्या ये फंक्शन ABC क्या इसको कनेक्ट कर रहा है? चलिए लेट्स सी। मैं इसके अंदर चला देती हूँ, अलर्ट चला देती हूँ। इसके अंदर लिख देती हूँ मैं क्लिक, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। ठीक है, अच्छा जी, चलें देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट आ रहा है, क्या कनेक्ट हो गया या नहीं हुआ। रिफ़्रेश किया, क्लिक मी पे क्लिक करते हैं, आ गया, नज़र आ रहा है? यस मिस आ गया। यस मिस आ गया नजर। ठीक है, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। हमने HTML से जावास्क्रिप्ट में कनेक्ट करवा दिया। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जो काम हम यहाँ कर रहे होते हैं इसके नीचे, जो काम इसको मतलब जार जो लॉक कर रहे होते हैं, वो जार लॉक कहाँ कर दिया मैंने? HTML में लॉक करवा दिया। ठीक है, HTML में ऑन क्लिक के अंदर हमने जार को बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि ये ABC जार ओपन जहाँ था उसको कनेक्ट कर लिया आपस में। ठीक है, और जो रिज़ल्ट आप दिखाना चाह रहे थे वो रिज़ल्ट दिखा दिया। ये तो हम लोगों ने किसको कनेक्ट करवा दिया? बटन को, बटन को फंक्शन के साथ। ठीक है, अब मैं एक और काम करती हूँ कि अब मैं पैराग्राफ का काम करती हूँ। क्या पैराग्राफ को इस तरह कर सकते हैं? क्या पैराग्राफ को इस तरह करवा सकते हैं? मतलब बटन इस तरीके से फंक्शन में कॉल कराना। फंक्शन में कॉल करवाना, इसका नाम भी तो ABC था ना।
ये क्यों नहीं चला गया इसके यस पास? मिस, क्योंकि उसको आपने आईडी दी है और वहां पे जो था आपने क्लिक ऑन ऑन क्लिक करा था उसको। लेकिन नाम तो सेम है ना। नाम बेशक सेम है लेकिन वो एक आईडी का नेम था ना, और वहां पे आपने ब्रैकेट भी बनाया था, इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं है। बनाया था, वो ब्रैकेट ही पहचान है। असल में तो ब्रैकेट ही पहचान है कि ये फंक्शन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जी जी यहाँ पे सिंपल एबीसी रखा है मैंने। अब सिंपल एबीसी के लिए क्या करें भाई? अच्छा, एक और काम इसमें करते हैं कि क्या मैं इसको अलर्ट ना चला के यहाँ पर मैं इसको करवा देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी मिस, क्या ये क्या है? होता है? क्या? ये क्या होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी? आईडी से गेट कनेक्ट हो जाएगा ना। एलिमेंट, हाँ जी, आईडी कनेक्ट हो जाएगा। अब आईडी कहाँ थी? इसी तरह फिर वो क्या डॉट आईडी गेट एलिमेंट क्या बाय आईडी पैराग्राफ में थी? ये इसमें पैराग्राफ का देना नाम। हाँ, तो इस आईडी का मतलब ही यही है कि हम कहाँ से, जहाँ गेट मतलब हासिल कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट बाय आईडी, वो एलिमेंट जो आपके आईडी में मौजूद है। ठीक है, मैं कहाँ पर थी? इसमें कर दीजिए शेयर। ठीक है, मैंने क्या किया कि गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज़ किया, ए बी सी को, कि क्या चला दे वहाँ पर। जैसे ही मैं अपने बटन पे क्लिक करूँ तो जो आपकी आईडी के पास है, आईडी जो बनी हुई है ए बी सी, ठीक है, आपके इनर HTML में जाए। ठीक है, हम यहीं बैठे बैठे अपने इनर, मतलब ये इसको इंडेक्स को आप इनर HTML कह रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से गेट एलिमेंट कर देंगे आईडी को। कौन सी आईडी होगी हमारे पास? ABC कहाँ पर होगी? इनर HTML में होगी। करना क्या है, हमने हेलो वर्ल्ड दे देना है। ठीक है, बात समझ में आई? हुआ क्या, हमने यहाँ पर जार ओपन किया, क्लोज हमने बटन में कर दिया, क्लोज हमने बटन में कर दिया, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है फंक्शन। और उस फंक्शन के अंदर मैं क्या पास कर रही हूँ कि आपके जो एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी जो आपके पास है, कौन से नाम की है? ABC के नाम से है। तो उस ABC मतलब इनर HTML में जाओ और वहाँ पर हेलो वर्ड लगा दो। ठीक है, तो अब देखें, रिफ़्रेश किया मैंने, अभी इसको क्लिक करने से सब कुछ वैसे ही था, सिर्फ यहाँ पॉपअप चल रहा था थैंक फॉर क्लिकिंग। अभी मैं करूँगी तो इस पर देखिए क्या काम होता है। क्या काम हुआ? वो हट के हेलो वर्ड आ गया। लॉरेम आपका हट के
हेलो वर्ल्ड आ गया। इससे पहले लॉरेन पे मैंने कोई टच नहीं किया था, तो वो काम वैसी के वैसी था। लेकिन अब मैंने क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया, तो वो ख़त्म होके हेलो वर्ल्ड आ गया। समझ आया ये कि ये हुआ क्या? एक एक करके स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो ये समझना ज़रूरी है। समझ आया ये कि इसमें हो क्या रहा है? अगर कोई नेम होगा और नेम होगा HTML से, तो भी यही लिखेंगे ना, गेट एलिमेंट्री गेट बाय एलिमेंट नेम। बाय आईडी। तो नेम, नेम मतलब एक कहाँ नेम पे भी तो नेम? आता है ना, हाँ, जो अगर मैं HTML में यहाँ अगर हम पर कोई नेम नेम देना दे दें। चाहूँ, कुछ नेम दे दूँ, जी जी तो उस लेट सपोज कि अगर आईडी के बाद मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ, ऐसी कह रही ना आप? जी, तो उधर नेम कनेक्ट करना होगा ना पे आईडी बिल्कुल। की जगह पे। अगर मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ ABC, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कनेक्ट करवा दूँगी? बाय नेम। ठीक है, और यहाँ पर जो नाम है उसका वो कनेक्ट हो जाएगा। यस, यही पूछ रही थी मैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जल्दी आ गई आप तो। दोबारा आई हैं या फिर नहीं, अच्छा ये लाइट नेम? नहीं थी, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था व्हाट्सएप पे। अच्छा, मैंने देखा नहीं। तो ये ये क्लिक तो हुआ करने ही से तो नहीं। क्लिक करने से तो ये हुआ नहीं। क्या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी? ABC, ये भी सही है। अभी भी नहीं हुआ। होना होना तो चाहिए, क्योंकि नेम से भी हम करते हैं तो होता है। वो जो आपने आईडी लिखी हुई है उसको तो मतलब रिप्लेस नहीं करना होगा, उसकी नहीं, जगह गेट नेम। आईडी की जगह तो मैंने नेम कर दिया। गेट आईडी की जगह तो मैंने नेम। मिस आपने नेम स्मॉल से लिखा था, पर वहां पे जावा पे आपने आके नेम जो है कैपिटल से लिखा है। हाँ नहीं नहीं, चलिए। वहां भी कैपिटल से लिखा है शायद। नहीं, सही कह यहाँ रही पे है, स्मॉल है। बिल्कुल सही कह रही है। तो मैं इसको स्मॉल के बजाय ये करके देखूँ। तो नेम की स्पेल। हाँ, लेकिन ये तो अभी भी केस का नहीं। था ना कैपिटल और मिस, अभी भी नहीं हो लेकिन रहा। जो नेम होता है वो तो स्मॉल से होता है, तो हम वहां पे भी नेम स्मॉल से नहीं दे सकते। यहाँ पे जो स्पेलिंग है एन। कर दिया, दोनों तरफ से करके देख लेते हैं। अभी ये भी नहीं नहीं काम हो रहा कर है। रहा, इसका कुछ और मसला है। चलें देखते हैं इसको। अभी तो फिलहाल आईडी को देख लेते हैं। आईडी वाला क्लियर हो गया ना? यस मिस, यस, आइडिया तो क्लियर है। ठीक है, इसी पे हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब अगर मैं एंकर टैग लगाऊं, ठीक है, अब एंकर टैग कैसे लगाते हैं पता है? ए ए लिखते हैं और फिर एच जो उसमें आ जाता है। ए हैव एंटर। अच्छा, मैं चाह रही हूँ ना कि पैराग्राफ के अंदर ही आपका एक लिंक हो, यस यस। पैराग्राफ के अंदर ही हो। तो अगर मैं यहाँ पर एंकर टैग इस तरह ले लूँ और यहाँ पर नाम मैं कुछ भी दे दूँ, रीड मोर का, ठीक है। अभी देखते हैं रिजल्ट के, क्या वाकई जो हम चाह रहे थे वो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा मैं कुछ चाह रही थी कि रीड मोर इस तरह से लिखा हुआ है। अब करना क्या है? मिस इसमें लिंक में एच में जो है वो हम लिंक देंगे ना कि हमें कहाँ पे उसको ओपन कराना है। क्या करेंगे? जैसे रीड मोर लिखा है,
तो हाँ। हमें इसमें एचरिफ में लिंक भी तो देना होगा ना, या लिंक नहीं देंगे हम? लिंक दें नहीं दें, अभी तो जस्ट हम कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, चले लिंक दे देते हैं। अच्छा, नहीं आप पहले कर लेंगे, मैं तो पूछ लिंक रही की हूँ। जगह मैं सिर्फ हैश भी दे दूँ तो चल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यस इसकी मिस। आईडी दे दूँ, क्योंकि आईडी देने से आसानी हो जाती है बात के लिए। जी ठीक है, इसकी भी आईडी दे देती हूँ मैं। एंकर टैग है तो एंकर लिख देती हूँ। ठीक है, इसकी आईडी मैंने दे दी। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं ऑन क्लिक लगा सकती हूँ। एक तो ऑन क्लिक हम लोगों ने बटन में यूज़ किया, इसमें भी ज़रा ऑन क्लिक यूज़ करके देखते हैं। ऑन क्लिक इसमें मैं कर देती हूँ EFG, कर दूँ ये? करके देख। या इसका नाम मैं EFG के बजाय मैं दे देती हूँ ABC करके देखते हैं। एबीसी तो आप दे चुकी है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर ना बटन में ना करके, चलो देखते हैं, EFG को करते हैं और यहाँ आते हैं और इस फंक्शन में EFG कर देते हैं। ठीक है, EFG कर दिया मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा दूँ? फंक्शन के अंदर तो वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेट सपोज कि मैंने ए के नाम से डिक्लेयर किया, और अगर मैं इसको दे दूँ, चलो सिर्फ लॉरम देती हूँ लिख के। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट ये कर देते हैं, और एंकर टैग को मैं करवा देती हूँ कनेक्ट एंकर, यही स्पेलिंग थी ना? ठीक है, वो इनर HTML से उठाएगा, और इनर HTML से उठा के वो क्या कर देगा, हेलो वर्ल्ड नहीं करेगा। हेलो वर्ल्ड नहीं करेगा, क्या मैं इसको पास करवा दूँ? इसी ए को कर देगा पास? कर दे। समझ आ रहा है मैं किस तरह भी घुमा रही हूँ? जी मैंने अंदर ही डिक्लेयर किया, और फिर यहीं पे कहा कि जो इनर HTML में आपका एंकर पड़ा हुआ है ना, उसको आप लॉरम दिखा दो। चलें देखते हैं क्या हो क्या रहा है। रिफ्रेश करते हैं, इसको क्लिक करें, लॉरम आ गया, आया। जी अब एक काम करते हैं कि जो कहाँ गया पैराग्राफ, पैराग्राफ में जो आपकी आईडी पड़ी हुई है ना पैराग्राफ में आपकी, कहाँ गई? इसको तो पहले हटा दें। पैराग्राफ की आईडी को मैं अगर नहीं, नाम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको कुछ भी नाम दे दूं तो वहाँ पे तो कोई, वहाँ पे वही होगा जो हम यहाँ पे करवाना चाहेंगे। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, बल्कि इनर HTML में आईडी को अगर मैं यहाँ से हटा के क्या था, ABC था ना, ABC करवाऊँ, फिर क्या होगा? क्या होना चाहिए? मैंने पैराग्राफ को टच कर दिया है। मैं पता है क्या चाह रही हूँ, मैं चाह ये रही हूँ, कहाँ गया रिजल्ट, कि अगर मैं रीड मोर पे क्लिक करूँ ना, तो उसी के नीचे खुल जाए मज़ीद। ठीक है, इसी को कनेक्ट करते हुए नीचे आए। जिस तरह हम रीड मोर पढ़ते हैं तो यही होता है ना, रीड मोर पढ़ते हैं तो नीचे और लिखा हुआ आ जाता है। मैं वो चाह रही हूँ कि रीड मोर करूँ ना तो नीचे काम आ जाए। अभी तो हम लोग क्लिक में से करवा रहे थे, मैं क्लिक में नहीं कर रही। मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल मैं रीड मोर करूँ तो रीड मोर नीचे आ जाए। अब उसके लिए मैं गेम खेल रही हूँ, एक एक करके देखते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बी को कनेक्ट, पैराग्राफ की उसको कनेक्ट करा, तो अब ये हो रहा है कि पैराग्राफ उड़ जा रहा है। ऐसा ही है ना?
जी वो पैराग्राफ की जगह वो लॉरेम आ जाता है। हेलो आ रहा है लेकिन रीड जो है वो मतलब गायब नहीं हो रहा। एक तो पर्पल कलर भी नहीं जा रहा। एक और काम कर लेते हैं। इसकी जगह फिलहाल इसको करते हैं ये। या फिलहाल इसको रहने देते हैं। अभी एक और काम करते हैं कि इसको मैंने रहने दिया यही काम, और यहाँ पर मैं एंकर टैग वाले ही यूज़ करूँगी। एंकर वाला ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे कुछ हो गया, ठीक है। एक और बनाती हूँ ज़रा। फंक्शन बनाया ABC के नाम से, सॉरी EFG के नाम से। देखते हैं दोनों में से कौन सा पायदार है। गला लग रहा, वाकई सबका ख़राब हो रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ले लेती हूँ मैं। ऊपर मैंने एंकर का लिया था, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ पैराग्राफ का। और यहाँ पैराग्राफ था ABC, और डॉट इनर HTML बराबर कर दिया मैंने हेलो वर्ल्ड के, या फिर कुछ भी दे दें। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, इसका चल रहा है। इसको करने से क्या हो रहा था, याद है किसी को? इसको करने से क्या हो रहा था कि लॉरा मारा था। ठीक है, सॉरी, इसको करती हूँ मैं। इसको करने से क्या हो रहा है कि पूरा पैराग्राफ हट जा रहा, और जैसे ही क्लिक कर रहे हैं एक न्यू जो है वो हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, इसको करने से क्या हो रहा है कि पैराग्राफ रीड मोर हट जा रहा है, पैराग्राफ वैसे ही रह रहा है, और फिर लॉरेम यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है। दोनों में ये डिफरेंस है कि वो पूरा रीड मोर हटा के सॉरी पूरा लॉरेम हटा के यहाँ पे दे रहा था, यहाँ पे इसी के साथ ये कनेक्ट कर दिया लॉरेम को। अच्छा, एक और काम करते हैं। लेकिन एक भी समझ नहीं आई, जैसे आपने बोला वो तो अगर उस पर कर रहे हैं तो रीड मोर हट के लॉरा मारा है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। लेकिन आपने बोला कि रीड मोर पे क्लिक करें तो मजीद जैसे नीचे और ना कुछ लिखा होना चाहिए, तो वो कैसे आएगा? अभी देखो ना, ये मैंने लॉरेम लिखा ना जी इससे क्या हो रहा था कि वो हट के वो आ रहा था, जी, रीड मोर की जगह। है ना। नीचे वाले में ऐसा नहीं हो रहा था। एक मिनट, इसको मैं करती हूँ कमेंट। नीचे वाला पूरा पैराग्राफ की जगह हेलो वर्ल्ड आ रहा था। दिखा रही हूँ ना, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ रहा था ना। हाँ, हेलो वर्ल्ड आ रहा था। चलो देखते हैं, वही तो देख रहे हैं कर क्या है, करना क्या है। आप लोग सोचे कर क्या सकते हैं इसमें, ऐसा क्या करें। वैसे जैसे लॉरेम लिखा है तो वहाँ हम पूरा कोई एक पैराग्राफ लिख दें, तो फिर जब रीड मोर को करें तो वो एक पूरा मतलब कुछ भी एक लाइन लिखी हुई रह जाए, ऐसा हो सकता है? खाली लॉरेम लिखा है ना। वो तो आप कर सकते हैं ना, आप पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिख दें, कोई मसला नहीं, वो पूरा पैराग्राफ आएगा। क्या आप ये कह रही है ना कि इस पे हटाकर ये लॉरेम और इसको प्रेस करने से तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें चलता है लॉरेम। चलो शफा पूरा लिखती हूँ मैं। नहीं, थैंक्स फॉर
सर्चिंग मोर डिज़ाइन इन माई कलेक्शन और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो पूरा खुल जाएगा, सॉरी लिखा हुआ आ जाएगा। यस। अच्छा, लेकिन ये तो इस पे कलर में आ रहा है, कलर तो आ रहा है ना, ये कलर में ही आएगा। कलर में अगर मैं ये जाके black कलर में अगर जाके मैं नॉन कर दूं तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं लेट सपोज कि मैंने कर दिया, इसको मैं हटाती हूँ और स्टाइल में जाती हूँ, डॉट डिस्प्ले किया मैंने, इज इक्वल टू नन कर दें। क्या ये काम करेगा? चलाएं देखते हैं। उड़ गया, जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं वो नहीं आया, जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं वो नहीं आया। अच्छा, एक काम करते हैं, क्योंकि हमने नन लिख दिया इसलिए कि सब कुछ भी नहीं आया। क्या मैं इसको भी चलाऊं? कंट्रोल इसको करती हूँ और इसको मैं ज़रा नीचे कर देती हूँ, कंट्रोल टेक्स्ट करती हूँ इसको भी। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, ये दोबारा मैं फंक्शन को कॉल नहीं करवा के मैं उसी फंक्शन में ऐड कर देती हूँ। मैंने दो मरतबा कर लिया ना कॉल, क्या मैं इसके अंदर ही ये सब काम कर लूँ? मैं दो मरतबा फंक्शन को कॉल ना करवाऊँ? जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड और ये है ना, ये उठे और यहाँ आ जाए। क्या ये कर सकते हैं? हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लिख दिया, उसको हमने आईडी में कॉल करवाया हेलो वर्ल्ड, फिर दोबारा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पुकारा जिसमें मैंने एंकर लगाया और फिर डिस्प्ले कर दिया कुछ इस तरह। क्या ऐसा हो सकता है? चलें देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन दोबारा ये वही हो रहा है। कुछ सोचे हम लोग काफ़ी हद तक आगे आ गए, कुछ समझ आ रहा है कि गेम हो क्या रहा है। हमने EFG समझ आया। हमने चले यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ABC लिया हमने आईडी, EFG हमने कहाँ लिया था? EFG हम लोगों ने ये लिया। ठीक है कि EFG का मतलब जैसे ही एंकर टैग पे आपका क्लिक होगा, ठीक है, मतलब जैसे ही रीड मोर पे आपका क्लिक होगा। अच्छा, अब क्लिक हुआ तो क्या हो रहा है? क्लिक हुआ तो आपकी आईडी को वो गेट कर रहा है। ठीक है, या एक काम करते हैं, हम EFG के बजाय ना थोड़ा ABCD नाम ले लेते हैं। बटन का तो काम हम कर नहीं रहे, ऐसा ही है ना? बटन का काम तो हो ही नहीं रहा। अभी तो बटन का काम हम लोगों ने देख लिया कि बटन का काम कैसे होता है। अभी हम बटन को साइड कर देते हैं, इसका नाम रखते हैं ABC। नाम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं, वो तो हम कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ रीड मोर को कनेक्ट करवाना है कि कैसे क्या करें कि हो जाए जो हम चाह रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं अपने, हमने इसको क्या कर दिया,
ABC, ABC। ठीक है। अच्छा जी, इसको अभी रहने देते हैं। यहाँ देखते ही हो क्या रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय ID कर दिया, और यहाँ पर किसको पुकारा, जो आपके पैराग्राफ में ID मौजूद थी। पैराग्राफ की ID क्या है, ये ABC। यस। ABC को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका जो इनर HTML, जो मतलब जो HTML में था, उसके बजाय क्या आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड आना चाहिए, ठीक है। अब दोबारा से मैंने डॉक्यूमेंट डॉट ये किया, और यहाँ पर एंकर टैग लिया। एंकर जो मैंने नाम दिया था, जो ID दी थी, उसकी स्टाइलिंग को मैंने अभी नन किया। अच्छा, उसके आगे नहीं चल रहा है। कलर चेंज, कलर पहले ऐसा आ रहा था या पर्पल हो रहा था, ये भी पर्पल, ये वाला हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड में तो कोई कलर नहीं था, ब्लैक ही था। सही। ये ब्लैक था। ये हो रहा था कि रीड मोर की जगह जो आपने एक सेंटेंस लिखा था ना, थैंक्स फॉर, वो जो था वो पर्पल में ही आया था। मैंने ये आपसे कहा था कि अगर उसका कलर भी ब्लैक हो जाए तो, मैंने ये आपसे कहा था बस। तो हम लोग वहीं पे अगर डिस्प्ले नन कर दें, हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग आगे आगे वो, अगर मैं एक काम करूँ, इसको मैं करवा दूँ कनेक्ट। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर मैं कहाँ गया, अगर मैं ये ना दूँ तो क्या ये वर्क हो रहा है? अच्छा जी, मैंने यहाँ पर चले, ये वर्क अभी कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? नीचे तो चलना चाहिए ना, हेलो वर्ल्ड। मैंने कुछ मिटाया है यहाँ से? नहीं ना। जो मैं चाह रही थी वो तो हो जाना चाहिए था, हो क्यों नहीं रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, एक काम करते हैं, हमने यहीं पर पैराग्राफ का एक काम करती हूँ मैं। पैराग्राफ में कुछ ना कुछ गेमिंग है, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ हमने ओपन किया, उसमें लॉरेम लिखा, उसके बाद हम लोगों ने एंकर टैग लगाया। क्या मैं एक और पैराग्राफ लिखूँ या फिर मैं पैराग्राफ से इसको हटा ही दूँ, जुदा कर दूँ? क्या मैं पैराग्राफ से अलग करके ये कर सकती हूँ? हाँ, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अलग हो गया ना पैराग्राफ। अभी पैराग्राफ अलग हो गया, एंकर टैग अलग हो गया, ऐसा ही है। आवाज़ आ रही है? जी मिस। अभी पैराग्राफ अलग कर दिया मैंने, एंकर टैग अलग कर दिया, ऐसा ही है ना? ये अलग हो गया। अब इसके नीचे जो होगा वो न्यू पेज में अभी फ़िलहाल खुल रहा है। अब मैं एक काम करती हूँ,
मैं एक और पैराग्राफ ले लेती हूँ टी के नाम से, टी 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 दे देते हैं। और वो पैराग्राफ कहाँ लूँगी मैं? अगर मैं यहाँ एक पैराग्राफ, यहाँ पर पैराग्राफ देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक पैराग्राफ देती हूँ मैं और उसकी मैं आईडी दे देती हूँ, टी के नाम से दे देती हूँ। और ये जो एंकर टैग है ना वो उसके अंदर डाल देती हूँ फ़िलहाल के लिए, या बल्कि इसको मैं उड़ा देती हूँ तो आ जाएगा खुद ही। इसका क्या मतलब है? एक पैराग्राफ ऊपर वाला, एक पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग, ठीक है। एक पैराग्राफ के अंदर ऊपर वाला काम हो रहा है लॉरेम का, एक पैराग्राफ के अंदर दूसरा वाला हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं एक काम करूँ, यही वाला उसी को लेती हूँ मैं। चलो पहले ये करके देखते हैं कि इसमें अभी हो क्या रहा है। अगर मैंने ABC लिया और मैंने ये वाला लॉरेम पास कर दिया, जो भी व्हाटएवर, और यहाँ पर मैं एंकर लिखा मैंने, और इनर HTML को हेलो वर्ल्ड नहीं बल्कि अभी फ़िलहाल A के बराबर करके देखते हैं, ठीक है। अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा था, क्या होना चाहिए था? अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, अगर मैं ये चलाऊँ तो ये तो उससे अलग है ना, ठीक है। अब क्या मैं इसको कलर हटाऊँ, कलर हटाना चाहूँ, अगर मैं इसके साथ ही एंकर टैग यहाँ से मैं करके इसका स्टाइल जो है, मैं करना तो यही है कि स्टाइल में जाके डिस्प्ले लगाना है, डिस्प्ले जो है वो उसको नन कर देना है, ठीक है। लेकिन ये नन करने से ना, अच्छा ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रहा है ना इससे। अब मुझे इससे भी कनेक्ट करना है और इसको स्टाइलिंग भी नन देनी है। ये मैं चाह रही हूँ कि ये लिखा हुआ भी आया, अभी लिखा हुआ गायब हो गया होगा यकीनन, क्योंकि मैंने तो इक्वल टू हटा दिया, ठीक है। यकीनन लिखा हुआ चला गया होगा, लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने A के बराबर जिसको किया था वो मैंने किया नहीं। क्या करें, सोचें, कोई आइडिया आप लोगों के पास? इस एक चीज बताएं, जब हम उसको वहाँ पे आईडी दे चुके हैं, यहाँ पे भी हम उसको आईडी को शो कर रहे हैं, नाम जो है, तो हाँ। हम इसको स्टाइल और CSS से भी तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जरूरी हम जावा से करें? हाँ ये भी कर सकते हैं, जावा से ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि इससे यहाँ से भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे रहते हुए भी हम स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। चले वैसे भी कर लेते हैं। हम लोग कहाँ पर थे? ये था ना। अब हम इसको HTML कहाँ गया, CSS से कनेक्ट करवाएंगे हम। अब क्या होगा यहाँ पे, किसको पुकारेंगे हम? इसके स्टाइल चेंज कर, सॉरी स्टाइल ही था ना, एंकर टैग। क्या यहाँ पे आके मैं A यूज़ करूँ? क्या यूज़ करूँगी यहाँ पे अब? प्लीज हम हैश करेंगे ना, आईडी भी तो आईडी एंकर होगी ना, हैश एंकर, जो भी हमने नाम दिया होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पर हैश एंकर दे दिया। अब ठीक है, अब क्या यहाँ डिस्प्ले भी नन करें?
तो गायब हो गया। मैं इसके बाद डिस्प्ले नन का मतलब ये होता है ना, कुछ भी डिस्प्ले ना हो, मतलब नजर ना आए। तो फिर लाइन हटाने के लिए क्या करेंगे? सॉरी, कलर हटाने के लिए क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म कलर करेंगे। ब्लैक नहीं देंगे, कलर ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। कलर ब्लैक से तो कुछ और ना हो जाए। करके देखते हैं ना। अब लाइन आ रहा है नीचे। लाइन के लिए क्या कर देते? ट्रांसफॉर्म पड़ा है? लाइन पड़ा है? ट्रांसफॉर्म नहीं, शायद नहीं पड़ा, ट्रांसफॉर्म नहीं पड़ा, ट्रांसफॉर्म नहीं पड़ा शायद। नहीं पड़ा है ट्रांसफॉर्म। नहीं पड़ा। ट्रांसफॉर्मेशन। लाइन हटाने के लिए क्या करते हैं? ये पढ़ा नहीं है? CSS में जब नहीं, नीचे CR लाइन आ जाती है, क्योंकि नॉर्मली तो यही होता है, जब हम लिंक दे रहे होते हैं तो उसमें लाइन आ जाता है। ठीक है, लाइन हटाने के लिए हम मैम लोग उसके लिए डिस्प्ले नन नहीं होता आई थिंक। डिस्प्ले नन होता है। इस ट्रांसफॉर्म नन करके देखते हैं ना, इससे हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्प्ले नन से तो वो हट रहा है। और टेक्स्ट डेकोरेशन पड़ा है? ये इसमें जो पड़ा है, उससे क्या Yes, करते हैं? miss। डेकोरेशन नन। जी जी, उससे होगा। टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या करते हैं? जो उसके नीचे लाइन या जो कुछ चीज होती है वो रिमूव कर लाइन्स दिया वगैरह जाए। आती है वो। लाइन जो उसके नीचे लाइन आ रही होती है उसको रिमूव अंडरलाइन कर जो दिया आती है ना उनके नीचे, हाँ, वो हट जाती है जैसे नन तो यही करने तो से। कह रही हूँ कि मुझे नीचे की लाइन हटानी हो तो क्या करें? टेक्स्ट डेकोरेशन। ये जुगाड़ू हो गया। ऐसा ही है ना? चलो दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब इसमें भी लेके इसमें भी रेड वो सॉरी पर्पल नहीं आ रहा है, लेकिन जो मैं हाँ, वहाँ से इसका कर रही कलर भी थी, ब्लैक जो हो मैं गया। वहाँ से करना चाह रही थी ना, करके तो मैं खैर दिखाऊंगी क्योंकि मैंने ये किया है। अभी जो है ना हो नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे पर्पल आता है, पर्पल आएगा तभी तो समझ में आएगा इसको पढ़ना है। अभी तो समझ ही नहीं आ रहा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। जैसे ऐसा करें ना, जैसे मैंने कलर ब्लैक कर था उसको हटा दें, फिर देखें क्या आ रहा है। तो वो वैसे ही होगा, लेकिन कलर नहीं होगा। आप कह रही हैं कि इसको नहीं ये करें वाली ना? लाइन हटा दें। हाँ, इसकी लाइन को हटा दें। ठीक है, अभी तो ये होगा, लेकिन जब लिखा हुआ आएगा ना तो वो पर्पल ही होगा। अच्छा, लेकिन मैं चाह रही हूँ ना कि यहाँ पर पर्पल रहे। जैसी मैं जब तक पर्पल नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा कि इसको खोलना है कि नहीं खोलना है? यस मिस। इसको मैं खोलूँ तो ये ब्लैक हो जाए, ये मैं चाह रही थी। और ये होगा Obviously इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, लेकिन थोड़ा सा मैं शायद कोडिंग में कुछ कर रही होंगी, लेकिन होगा कुछ ये इसी जावा से ही होगा। जावा से ही होगा। ये मैंने किया है ना, कह रही हूँ ना मैंने किया है। और अभी जो है ना मसला हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। गलती कहाँ पे आ रही होगी? यकीनन ये पैराग्राफ में मसला आ रहा है, क्योंकि पैराग्राफ दो पैराग्राफ हमने यूज़ कर लिया। एक ऊपर वाले के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है, एक एंकर टैग के लिए यूज़ कर लिया। एक काम करते हैं, ये जो पैराग्राफ है ना इसको मैं ओपन क्लोज यहाँ नहीं करती हूँ। क्या मैं इसको क्लोज नीचे करूँ? अब दोनों पैराग्राफ नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, दोनों पैराग्राफ नीचे क्लोज कर दिया मैंने। और यहाँ पे आते हैं ज़रा। अच्छा, इसको ज़रा मैं वो कर दूँ। ठीक है, अभी क्या रिजल्ट आ रहा है? रीड मोड पे यही आ रहा है। ठीक है, मैं चाह रही थी अंदर वाला नहीं आए, तो अंदर वाला नहीं के लिए मैंने दिया इसको बराबर। अच्छा जी, अब मैं अगर दोबारा से मैं ले लूँ
फंक्शन ABC डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID को अगर मैं ले लूँ TTT को, ठीक है, दूसरा वाला मैंने ले लिया। अभी तक दूसरा वाला लिया था, दूसरा वाला नहीं लिया था। अब दूसरा वाला पैराग्राफ को ज़रा देखते हैं कि आखिर वो मैंने पैराग्राफ बनाया है तो क्यों बनाया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डॉट इनर HTML लूँगी, बराबर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं करती हूँ, वही लिख देती हूँ जो मैं ऊपर ले रही थी ना, मैं पूरा यहाँ पे लिख देती हूँ। दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आगे जो भी, ठीक है। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर कर देती हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट एक और लेती हूँ। और यहाँ पर एंकर ले लेती हूँ। और अगर अब मैं इसको स्टाइल करवा दूँ, स्टाइल डॉट डिस्प्ले बराबर है नन के। चलें, लेट्स सी। ऊपर वाला को मैं कर देती हूँ कमेंट होगा यकीनन। इसको हटा ही देती हूँ। अभी सिर्फ मेरे पास एक है, एक ही फंक्शन है जिसमें मैंने दोनों पैराग्राफ को यूज़ कर लिया, दोनों ने एक को यूज़ किया। देखते हैं क्या होता है। अरे वाह भाई, काम आ गया, आया समझ कैसे हुआ इसे ये? एक दफा फिर से समझाइएगा। काफ़ी मेहनत के बाद जब आ जाता है रिजल्ट तो फिर मेहनत वसूल हो जाती है। मैं चाह यही रही थी, मैंने कहा ना मैंने कुछ ना कुछ खुशी होती गड़बड़, है। मैंने कहा ना कुछ पैराग्राफ में ही गड़बड़ हो रहा है। मैंने पैराग्राफ को क्लोज कहाँ कर दिया था, वहीं पे कर दिया था, जबकि मुझे सबसे लास्ट में क्लोज करना था। ये एक छोटी सी जो मिस्टेक थी ना, ये होके नहीं दे रहा था काम। मैंने पैराग्राफ को ऊपर क्लोज कर दिया। काम सब यही कर रही थी ना, ऐसे ही था ना, यस मिस। काम सब यही हो रहा था, यही काम मैंने पहले भी किया। स्क्रीन शो हो रही है। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है? यस मिस, यस मैम। यस मिस। अच्छा जी, तो कहाँ पर थी मैं?
मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अब ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये इसको रीड मोर करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक किया वो आ गया फर्दर। अब ये हुआ कैसे? हुआ ये ऐसे कि मैंने किया यहाँ पे एक काम कि मैंने एक पैराग्राफ लिया, ठीक है, जिसमें लॉरम डाल दिया। अब मैंने एक और पैराग्राफ दिया जिसमें मैंने एंकर टैग डाल दिया, लेकिन क्लोज दोनों को सबसे आखिरी में कर दिया, क्योंकि मुझे दोनों को ही लेना है, दोनों को ही एक दूसरे से कनेक्ट करना है। पहला वाला पैराग्राफ भी चले और साथ ही मैं एक और पैराग्राफ दे देती हूँ एंकर टैग के नाम से। इस पर क्लिक करूँ तो फर्दर से आपका चल जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ABC एंकर टैग को मैंने फंक्शन कॉल किया। फंक्शन मैंने लिया था ना, ABC को मैंने बनाया था। जैसे मैं रीड मोर पे क्लिक करूँ, ठीक है, अब मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब हुआ क्या कि जो आपके पास पैराग्राफ TTT पड़ा हुआ था, TTT क्या था? TTT आपका जो सेकंड पैराग्राफ था। फर्स्ट पैराग्राफ पे कोई छेड़खानी नहीं हुई, सेकंड पैराग्राफ पे छेड़खानी हुई कि अगर मैंने इसको क्लिक किया तो सेकंड पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपका ये चीज़ लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे आपका ये चीज़ लिखा हुआ आएगा। फिर दोबारा मैंने कहा कि जो इसकी ID है ना, उसकी ID को मैं दोबारा से गेट करती हूँ और उस ID में मैं क्या कर दूँगी, लिखा हुआ कलर हटा दूँगी, लिखा हुआ कलर हटा दूँगी। यहाँ तक तो मैंने सही किया कि मैंने उसको बराबर कर दिया कि जो भी आपके TT में लिखा हुआ होगा, TT में तो सिर्फ एंकर टैग लिखा हुआ था रीड मोर, तो वो हटके क्या आ जाएगा, दिस इज़ द बेस्ट। ये तो हो गया। चलें, इसको ज़रा मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं कमेंट करती हूँ और देखते हैं कि ये रीड मोर आ गया। जैसे ही क्लिक किया अभी भी आ गया। वाह भाई, अब तो बगैर कुछ किए हुए आ रहा है ना? अब तो बगैर डिस्प्ले नन किए हुए आ रहा है, पहले क्यों नहीं आ रहा था ये? अब तो शॉर्टकट में काम हो गया, अब तो मुझे ये करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। जस्ट मैंने क्या TTT को किया, .inner.html लगाया और फिर कह दिया कि ये इतना छोटा सा काम था। और अगर वाकई में मसला हो रहा होता कलर का तो इस तरह से भी करेंगे तो आपका डिस्प्ले नन होगा, ठीक है, कि एंकर टैग जो है वो आपका जो लिखा हुआ है वो नन हो जाए डिस्प्ले। एक मिनट, डिस्प्ले नन, ठीक है। अगर मैं इसको लगा भी दूं तब भी वही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये समझ आया कि वो हट कैसे गया और ये कैसे आ गया बगैर कलर के। सिर्फ एक छोटा सा गेम ये था कि हम लोगों ने पैराग्राफ ओपन तो कर लिया था, क्लोज़ नहीं किया था। और क्लोज़ कहाँ करना था, एंकर टैग के बाद दोनों पैराग्राफ को। अगर एक भी पैराग्राफ को मैं पहले एंड कर दे रही हूँ तो ये उससे कनेक्ट हो नहीं पा रहा था, ये अलग हो जा रहा था, ये अलग हो जा रहा था, ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। चलें, इस पैराग्राफ को मैं अगर यहाँ से मैं सोचती हूँ कि यहाँ से कट करूँ और ऊपर वाले पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पर क्लोज़ कर दूँ तो अब अलग अलग हो गया, अब अलग अलग हो गया, अब सब में आ रही है। मुझे लग रहा है इसको ना मैं ओपन करती हूँ कहीं और। वाह भाई, अलग करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ फ़र्क पड़ा तो कब पड़ा, सिर्फ हम लोगों ने, हालांकि इससे पहले भी हम ये काम कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, ऐसे ही कर रहे थे ना।
हम लोगों ने अलग ही आईडी तो दी थी, एंकर टैग भी अलग दिया था, लेकिन उस वक्त ये हो नहीं रहा था। और अब जादू हो गया कि हर तरीके से हो जा रहा है ये। ऐसा ही है, सब लग रहा सो गए। नो मिस आ रही है आवाज, पर थोड़ा सा ना बीच में से मिस हो गया है। अच्छा, क्या मिस हुआ? हर एक एक स्टेप से दिखा रही हूँ। अब जो है ना वो जादू हो गया है कि हर स्टेप में सही हो जा रहा है। जब नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था, अब जब हो रहा है तो हर तरीके से हो रहा है। मिस वो जो पैराग्राफ था, ये पहले पैराग्राफ को लास्ट में लाइए आप, एंड जो करा इसकी क्लोजिंग करिए। हाँ, ये जो पहला पैराग्राफ का जो एंड हो रहा था ना, उसको मैंने लास्ट में कर दिया था, लेकिन उसको लास्ट में करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको जूम लास्ट। आउट कीजिएगा, क्योंकि अब सही से समझ नहीं आ रहा। जूम आउट करें ताकि पता चले कौन से पैराग्राफ पे कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ मैंने ओपन किया, उसको मैंने एंकर टैग के बाद क्लोज कर दिया। ये काम वैसे ही हो रहा है, लेकिन ये वाला काम है जो एंकर टैग आपका लिखा हुआ आ रहा है, उस पर जो काम करवा रहे हैं आप, क्या काम करवा रहे हैं कि ये लिखा हुआ आना चाहिए। क्या लिखा हुआ आना चाहिए? दिस इज़ प्लेटफॉर्म, ये आपका लिखा हुआ आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं तब भी क्या आपका डिस्प्ले हो रहा है ये? ठीक है, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आप लोगों के पास फ़र्क पड़े तो आप लोग ये सब अप्लाई करके देखिएगा। समझ आया? आज हम बनाने वाले थे कैलकुलेटर, हमारा बन गया कैलकुलेटर। लेकिन इंशाल्लाह जो आज हम लोग पढ़े हैं ना, इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेटर में यूज़ होने वाली हैं, इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही थी। कैलकुलेटर में यही सब हम यूज़ करेंगे। और कैलकुलेटर जैसे कैलकुलेटर होता है ना, जिसकी जैसे तस्वीर होती है कैलकुलेटर की, बिल्कुल वैसे हम कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे कि अगर मैं गूगल पे दिखाऊं आपको, सिंपल कैलकुलेटर जैसे ये है ना, इस तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छे डिज़ाइन में। ठीक है, इन सब की तरह हम लोग कैलकुलेटर, इस तरह कैलकुलेटर हम पूरा बनाएंगे और वर्क करेंगे। ये तो तस्वीर है ना, वो हम वर्क करेंगे। सही है। जिसमें हम HTML यूज़ करेंगे, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, कनेक्ट करवाएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने कनेक्ट करवाया। ठीक है। तो ये पूरा एक सेशन ही हो जाएगा कैलकुलेटर का, क्योंकि बड़ा ही कोई मज़ेदार टॉपिक है। कैलकुलेटर है, उसके बाद हम लोग आएंगे स्टॉप वॉच की तरफ। स्टॉप वॉच के लिए आपको सेट टाइम इंटरवल आपको सिखाऊंगी, उसके बाद हम लोग स्टॉप वॉच बनाएंगे, बिल्कुल अच्छा वाला। ठीक है। तो ये अच्छा टॉपिक अभी आने वाला है, मज़ा आएगा आप लोगों को बनाने में भी। आज की क्लास समझ आई, जो हम लोगों ने फंक्शन से कनेक्ट करवा दिया। अभी तक जो समझ आई, अभी तक जिसने फंक्शन पढ़ा था उसने बस थोड़ा बहुत काम देखा था, लेकिन ये काम अब जब कनेक्ट हुआ है तो समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन हुआ कैसे कनेक्ट। ऐसा ही है। यस मिस। अब वहाँ पर तो पढ़ा था कि रिटर्न कैसे होता है, बस इतना ही था। हाँ, अब हम लोग कैलकुलेटर में फंक्शन यूज़ करेंगे कि HTML को कैलकुलेटर से कनेक्ट करना है, सॉरी जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करना है। ठीक है, फंक्शन के थ्रू। तो वो कैसे होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और फिर मज़ा आएगा। बस अभी तो कोई असाइनमेंट नहीं है ना हमारा? नहीं, अभी फ़िलहाल कोई असाइनमेंट नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट अब क्या है, मंडे को मैं कैलकुलेटर बनवाऊँगी, कुछ चीज़ें छोड़ूंगी, तो कंप्लीट करना है फिर आप लोगों को कैलकुलेटर। ठीक है। ठीक है, चलें आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। रिपीट देखिएगा तो समझ आ जाएगा। और रिपीट देखिएगा इसको ये जो मैंने बनाया है ना, इसको आप लोग खुद बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होता,
जब तक आप खुद नहीं करेंगे, उसमें मिस्टेक नहीं आएंगी, तब तक आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। समझ तो आ जाएगा, समझ तो आप गए होंगे अभी, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फिर समझने का कोई फ़ायदा नहीं। भूल जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएंगे अच्छा हुआ क्या था। ऐसा ही है ना, प्रैक्टिस करिएगा सेम ऐसी जो मैंने किया है, Yes, ऐसी करके आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा, अच्छा ये ऐसे है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम।